श्री गुरुवे नमः। हिंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 42वां प्रवचन मायोपाधिक ईश्वर की जगत कारणता, अध्याय 4 मंत्र नंबर 9 से लेकर 15 तक की व्याख्या। तो जिसमें हम पेज नंबर 586 से आगे ले रहे हैं। भगवान यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः, यहाँ से आगे लेता हूँ सत्संग को। भाई द्विपाद के तो ईश बहुत हैं, पर चतुष्पाद के ईश तो कृष्ण ही हैं। वह कैसे कि दोनों तरह से देखो, एक पालन की दृष्टि से ईश्वरत्व और एक वंश की दृष्टि से ईश्वरत्व। महाराज वह विश्वासुर और केसी ये सब कौन थे? केसी घोड़ा बन के आया था ना, तो चतुष्पाद था। और विश्वासुर कौन था? वह बैल बनकर आया था, वह चतुष्पाद था। कि द्विपदा की दृष्टि के से देखो तो बगुला भी द्विपद है, बकासुर भी द्विपद है और अधासुर भी अपद है। सांप के पांव नहीं होते तो वह अपद, बहुपद, द्विपद और चतुष्पद और प्रलंबासुर और व्योमासुर आदि द्विपद हैं। कंस आदि जो हैं ये द्विपद हैं। सबके ऊपर कृष्ण का ईश्वरत्व है कि नहीं? जिन्होंने द्विपाद और चतुष्पाद इन पर अपना ईश्वरत्व प्रकट किया, और जो कस्मय गोपियों के लिए सुख स्वरूप हैं, और जो वस्तुता कस्मय सुख स्वरूप हैं, और जो स्वयं प्रकाश देवता हैं, क्रीड़ा करने वाले देव अधिदेव, वह कौन? कि श्री कृष्ण। हविषा विध्येम, आओ हम अपने जीवन का हविष्य लेकर उनकी सेवा करें। कस्मई देवाय, जिनके नाम के आदि का अक्षर क है, ऐसे देवता को हविष्य के द्वारा हम उनकी परिचर्या करें। तो यहाँ पे हमारा मंत्र 13 जो है विराम करता है भगवान। आप मंत्र जो है 14वां मंत्र इसका लेते हैं कि सूक्ष्माति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्य एकं परिवेशितातारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिम् इति अन्यतम इति। इन सब बातों की व्याख्या हुई है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, सब से सूक्ष्म है। प्रकृति सब से सूक्ष्म है। हिरण्यगर्भ उससे भी जो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, कारण में सभी कार्य सूक्ष्म दशा में रहते हैं। तो वह कारण कौन सा है? कि प्रकृति है। वह कारण कौन सा है? कि हिरण्य गर्भात्मक संकल्प है, उसमें भी अति सूक्ष्म है। पर ब्रह्म परमात्मा कलिल लक्ष्य मध्य, कलिल माने प्रकृति से लेकर के जितना यह प्राकृत प्रपंच रूप एक गहन वन है, एक दिव्य, एक बूंदाबांदी बुलबुले जिससे प्रकट होते हैं, वह कलिल शब्द का प्रयोग होता है।
रज और वीर्य का संयोग होने पर प्रथम रात्रि में जो माता के पेट में कलिल होता है, दोनों का जो कहवा बनता है उसको बोलते हैं कलिल। उसमें जो सूक्ष्मतम चेतन मौजूद है, देखो ना, वह अगर ध्यान में आ जाए तो परब्रह्म परमात्मा को पहचान लोगे। उसमें चेतन है कि नहीं, अगर है नहीं तो प्रकट कहाँ से हुआ। चेतन है ना उस अवस्था में, वही कारणवारी है। यह जब ब्रह्मांड रूप अंडा प्रकट हुआ तो उस अंडे में जो पानी था, उस पानी में जो चेतन, उसका नाम कलिलस्य मध्य सूक्ष्माति सूक्ष्म। उस कलिल के बीच में वह जो परमात्मा है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विश्वस्य सनष्टारम, वह विश्व के स्नष्टा माने उन्हीं से विश्व की सृष्टि हुई है। अनेक रूप में प्रकट हुए हैं। विश्वस्य एवं परिवेष्टितारम, जो संपूर्ण विश्व को घेरने वाले एक विराट रूप में हैं। ऐसे शिव परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को जो जान लेता है, उसको आत्यंतिक शांति की प्राप्ति होती है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।